तो रजिस्टर में हमने आपको बताया कि रजिस्टर जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर वो क्या करता है, करंट के फ्लो को कम कर देता है। अब सपोज करिए हमें और ज़्यादा करंट रोकना है, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर का रेजिस्टेंस और बढ़ा देंगे तो वो और करंट को कम कर देगा। हमें और ज़्यादा करंट कम करना है तो हम रेजिस्टेंस को और बढ़ा देंगे। यानी हमें जितना वोल्टेज कम करना होगा हम रजिस्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू का आप रजिस्टर करते चले जाओगे वो उतना ही ज़्यादा करंट कम करेगा। बात समझ में आई इतनी? अब अगर आपको पूरा का पूरा वोल्टेज चाहिए तो क्या आप उसके रास्ते में रजिस्टर लगाओगे, या अगर लगाओगे तो बहुत कम वैल्यू का रजिस्टर लगाओगे, 0 वैल्यू का रजिस्टर लगाओगे, या 1 का या 2 का या 3 का इस तरीके से लगाओगे? ऐसे ही तो करोगे आप। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का जो यूज़ किया जाता है वो 2 जगहों पे किया जाता है। पहला किया जाता है किसी चीज़ को चालू और बंद करने के लिए, यानी ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरा यूज़ किया जाता है कम और ज़्यादा करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? या लैपटॉप वाले आई समझ में? यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है एक तो चालू और बंद करने का काम करता है, पहला काम हो गया, और दूसरा काम क्या करता है, कम और ज़्यादा करने का काम करता है। अब अगर हमारे मोबाइल में ट्रांजिस्टर्स ना लगे हों तो पता है क्या होगा, अगर आपको गाना सुनते समय मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाना है या मोबाइल की आवाज़ को घटाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद जब ऑन करेंगे तो एक बार आवाज़ बढ़ेगी, और जब दोबारा से ऐसा काम करेंगे तो उसकी आवाज़ घटेगी। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी अगर मोबाइल में आपके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ ना किया जाए तो हर काम करते समय मोबाइल को आपको चालू और बंद करना पड़ेगा, हर काम करते समय। जैसे अभी ये हमारा मोबाइल है, अभी हम इस पर कोई काम तो कर नहीं रहे, तो अभी हमने क्या करा, इसका पावर बटन को ऐसे प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद में हमने इसको स्लीप मोड में डाल दिया। स्लीप मोड में डाला, क्यों डाला? हमने इसलिए डाला कि अगर इसकी लाइट कंटिन्यू जलती रहेगी तो हमारी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यही मकसद है ना? बताओ भाई। अब अगर ये ट्रांजिस्टर हमारा ना लगा होता तो अब जब हमें अपने मोबाइल का यूज़ करना होता तो हम अपना मोबाइल स्विच ऑन करके इसको खोलते, अपना जो काम था वो काम करते, और इसके बाद हम इसको फिर बंद करते। यही काम करते, बताइए भाई, यही करते ना। लेकिन कंपनी ने क्या करा, हमारे मोबाइल में एक कंपोनेंट लगाया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर क्या था, इस तरीके से काम करता था, यानी जब हमारा मोबाइल ऑन है, ऑन कंडीशन में हम लोग जिस चीज़ को चाहेंगे चालू और बंद कर लेंगे, और जिस चीज़ को चाहेंगे कम और ज़्यादा कर लेंगे। बस समझ में आई? जैसे सपोज करिए आपके घर में समरसेबल लगा हुआ है, या लाइन पाइप आ रहा है आपके नगर निगम वाले पाइप से, लाइन पाइप आ रहा है। अब जब तक पाइप आ रहा है, जब तक आप पानी भर ले रहे हैं, या जब तक आपने बोरिंग को ऑन कर रखा है, जब तक आपके पास पानी है, आपने जैसे ही बोरिंग बंद कर दिया आपके पास पानी खत्म। यही हुआ। या मान लीजिए आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, आप जाओगे बोरिंग स्टार्ट करो, और बोरिंग स्टार्ट करने के बाद पानी भरोगे, फिर बंद करोगे। यानी अगर दिन भर में आपको 100 बार पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 100 बार बोरिंग स्टार्ट करोगे, जाके करोगे कि नहीं करोगे? अब इससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, हैं? पानी को स्टोर करते हो, यानी टंकी लगाते हो ना। अब टंकी में आपने पानी को स्टोर कर लिया, अब आपको जब ज़रूरत पड़ रही है उस टंकी से आपने पानी ले लिया, जब ज़रूरत नहीं है टंकी को बंद कर दिया, पानी तो आपके पास अवेलेबल है ही। बस समझ में आई? तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली इसी पर्पज़ से काम करता है। यानी इस ट्रांजिस्टर में हमारी 3 पिनें होती हैं। एक पिन पर कंटिन्यू करंट आता रहता है, दूसरी पिन से जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम करंट को
एक्टिव करते हैं और तीसरी पिन से हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। बात समझ में आई? अब अगर इसमें खाली 2 पिनें होती तो फिर ये ट्रांजिस्टर ना होता, फिर ये कोई दूसरा कंपोनेंट होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? यानी अगर आपके पास 2 पिन होती तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास वो टंकी नहीं है जिस पे आप पानी को स्टोर करे हुए हो। अगर 2 पिन है तो आप जब आपको जरूरत पड़ रही है ऑन कर रहे हो, पानी भर रहे हो, यानी एक पिन से आप ऑन कर रहे हो, एक पिन से पानी भर रहे हो। और जब 3 पिन थी तो आपने क्या करा, पहले ऑन किया, टंकी में पानी को स्टोर किया, और तीसरी वाली पिन से जब आपको जरूरत पड़ रही है आप उसको एमिट कर ले रहे हो। बात समझ में आई? तो जो ट्रांजिस्टर बेसिकली हमारा यूज किया जाता है वो मोबाइल को ऑन करने के बाद जिन सेक्शंस को हम लोग चालू बंद या कम ज्यादा करने का काम करते हैं, हम लोग ट्रांजिस्टर का वहां पर यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? जिसको नहीं समझ में आई पूछ लेंगे। बताइए आप लोग, सब लोग बताएं भाई, समझ में आया नहीं आया? अब देखिए जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो अलग अलग सेक्शंस पे इसका यूज किया जाता है, अलग अलग सेक्शंस पे, यानी चालू बंद करने के अलावा भी और जगहों पे सेक्शन पे हम लोग इसका काम करते हैं। जैसे पहला जो ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं वो एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं। एम्प्लीफिकेशन यानी आवाज को कम और ज्यादा करने के लिए, आवाज को कम और ज्यादा करने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, आवाज को हम लोग कम ज्यादा कब करते हैं? जब हमारा मोबाइल ऑन होता है, ऑन होने के बाद जब इस पे सॉन्ग प्ले करते हैं जब ही तो हमें जरूरत पड़ती है कम ज्यादा करने की, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमें ऑफ कंडीशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ऑन कंडीशन के बाद जब हम सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद हमें इसको कम ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है। अब दूसरी इसकी जरूरत है स्विचिंग की। स्विचिंग का मतलब चालू और बंद करने का, यानी अभी आपका मोबाइल ऑन है, अब आपके पास इसका कोई काम नहीं है तो आपने इसको क्या करा, स्लीप मोड पे डाल दिया। तो ये स्लीप मोड में आपने किस कंडीशन पे मोबाइल को डाला है? ऑन कंडीशन पर। भाई मोबाइल आपका ऑन था जब ही तो आपने इसको स्लीप मोड पे डाला है, ऑफ तो कंडीशन पे आप डाल नहीं पाओगे। तो ये एक दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है? मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का मतलब ये सिग्नल्स को बढ़ाने, सिग्नल्स को जनरेट करने का काम करता है। जो हमारे सिग्नल्स, अब सिग्नल का यूज कहां पर होता है? सिग्नल का यूज हमारे होता है नेटवर्क सेक्शन में और ब्लूटूथ एंड वाईफाई सेक्शन में। वहां पर भी ये क्या करता है, जो हमारे वीक सिग्नल्स होते हैं उनको बढ़ाता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? सिग्नल को कैच करने का काम करता है, यानी जब आपके मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है जब आसपास के टावर से कनेक्ट होती है तो ये क्या करता है, उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद में दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कराता है। तो इस तरीके से भी यूज होता है। इसके बाद ऑसिलेशन की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ऑसिलेशन का कहां पर यूज होता है? ऑसिलेशन का मीन्स होता है डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का। डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का। अब हमारे मोबाइल में क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहां पर हम लोग डीसी करंट को एसी करंट में बदलें? हैं? कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा पूरा मोबाइल टोटली डीसी करंट से चल रहा है, वहां पर टोटल डीसी करंट आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपोनेंट बनाया गया या हमारे मोबाइल में लगा है तो वो खाली हमारे मोबाइल के लिए यूज होता है। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सब जगहों पर सारे कंपोनेंट्स का यूज होता है। अब ट्रांजिस्टर का जो इस तरीके से यानी ऑसिलेशन की तरह जो काम करने वाली वर्किंग है वो आपके इन्वर्टर में होती है। इन्वर्टर में आप लोगों को पता है 3 सर्किट काम करते हैं। 3 सर्किट इन्वर्टर में 3 सर्किट काम करते हैं। पहला होता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का। हाँ, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। जब वो एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है तो आपकी जो बैटरी है वो स्टोर होती है। तो पहला तो सर्किट बना एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का, दूसरा बना बैटरी को स्टोर करने का, और तीसरा सर्किट कौन सा बनता है? तीसरा सर्किट बनता है जो आपने बैटरी में करंट को स्टोर करा है वापस से आपको उसको एसी करंट में बदलना है। अच्छा एक बात बताओ, इन्वर्टर से जो आप लोग लाइट लेते हो वो कौन सा होता है? एसी होता है डीसी होता है? एसी होता है सर।
एसी होता है। इन्वर्टर से लेंगे तो एसी से लेंगे तो एसी बन जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका फैन है, ये फैन है। जब आप फैन लेने गए थे तो क्या उसने पंखे वाले ने आपसे ये पूछा था कि भैया एसी पंखा चाहिए या डीसी पंखा चाहिए? आपने ये कहा होगा भैया सीलिंग फैन दे दो। उसने बोला होगा कितने इंच का चाहिए और कितने आरपीएम का चाहिए, यही दो वर्ड बोले होंगे उसने। बोला होगा भाई कितने इंच का चाहिए और कितने आरपीएम का चाहिए, आपने वही दो बात बता दी होंगी, उसने दे दिया होगा। उसने ये तो पूछा नहीं होगा कि एसी करंट का चाहिए। तो उसको पता है कि ये जो फैन है सीलिंग फैन, ये आपका एसी करंट से ही चलता है और इस एसी करंट का ही आता है। तो उसने आपको डायरेक्टली, आपने जब बोला तो उसने आपको यही एसी करंट वाला फैन दे दिया। तो अब ये बात बताइए कि जब ये एसी करंट से चल रहा है तो जो इन्वर्टर से, बैटरी से जो हमारा करंट आ रहा है वो डीसी करंट कैसे आ रहा होगा? वहाँ पर तो एसी करंट आ रहा होगा ना। तो ये जो ऑसिलेशन वाली प्रक्रिया है ना, ये वही इन्वर्टर में होती है। यानी पहले जब आप बैटरी को चार्ज करने वाले होते हैं तो बैटरी को चार्ज करने के लिए भाई आपने इन्वर्टर का एक प्लग आपने इस बोर्ड में लगा रखा है। पहला काम, आपने अपने इन्वर्टर का एक प्लग इस बोर्ड में लगा रखा है। अब इससे जो करंट आपके इन्वर्टर में जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है? एसी करंट जा रहा है। अब बात ये आ गई, यहाँ पर आपको बैटरी स्टोर करने के लिए किस करंट की जरूरत पड़ती है? डीसी करंट की। एसी करंट तो स्टोर होती नहीं है। तो पहले क्या होगा, ये जो आपका एसी करंट है ये बदलेगा डीसी करंट पे। अब ये एसी करंट से डीसी करंट में बदलने का काम कौन सा कंपोनेंट करता है? ट्रांजिस्टर। कौन सा करता है? फिर से मेरी बात सुन लो। एसी करंट से डीसी करंट में बदलने का काम कौन सा कंपोनेंट करता है? ट्रांसफॉर्मर। बताएं, कुछ पता है? ट्रांजिस्टर है? कॉपी पे देखा है? पहले नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? अभी सर ने परसों नरसों आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया था। डायोड जो आपका होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है, और जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो डीसी से एसी में बदलता है। ट्रांजिस्टर मतलब डायोड क्या कर रहा है? एसी करंट को डीसी करंट में बदल रहा है, और ट्रांजिस्टर डीसी करंट को वापस से एसी करंट में बदल रहा है। और जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। दो डायोडों को मिला करके एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है और करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक आईसी बनाई जाती है। तो अब 2 से 3 हो गए, फैमिली बढ़ रही है। अब आगे हो सकता है और कोई फैमिली बढ़ा दें वो लोग। बात समझ में आई? तो इतनी जल्दी जल्दी अगर भूलोगे ना भैया, तो अभी सुबह वाले बैच में भी हम यही बात कर रहे थे, तो वही हाल होगा। अभी परसों सर ने मेरे सामने पढ़ाया कि कल पढ़ाया था, ये बात बता भी रहे थे। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट आया याद कुछ थोड़ा? 4 डायोडों को मिला करके एक सर्किट बनाते हैं, और उससे जब एसी करंट गुजारते हैं तो उसके आउटपुट में हमें डीसी करंट मिलता है। वो क्या करता है? करंट को बदल देता है। तो वो करंट जब डीसी करंट बन जाता है तो वो हमारे बैटरी में स्टोर होता है, और जब वो करंट स्टोर हो जाता है, और जब अब जैसे अभी लाइट चली गई तो वो डायरेक्टली जुड़ा होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जब अब वो बैटरी वाला जो डीसी करंट है आपका, अब जब वो यहाँ हमें फैन में, फ्रिज में, एसी में, टीवी में, जिस चीज़ में जाएगा वो करंट, तो वो डीसी करंट नहीं जाएगा। फिर जब वो बैटरी से करंट निकलेगा फिर वो जाएगा ट्रांजिस्टर्स पर। ट्रांजिस्टर अब क्या करेंगे? उस डीसी करंट को एसी करंट में बदल देंगे। तो ये जो हमारे घरों में इन्वर्टर से जो सप्लाई आएगी वापस से एसी करंट की आ जाएगी। बस समझ आ रही है? तो ट्रांजिस्टर इन्वर्टर में बेसिकली हमारे 3 सर्किट होते हैं। तो हम लोग ट्रांजिस्टर की अपने बात कर रहे थे। तो देखिए ट्रांजिस्टर के बहुत सारे काम, जैसा हमने पहला आपको बताया एम्प्लीफिकेशन का, दूसरा स्विचिंग का, तीसरा मॉड्यूलेशन का, तीसरा डीमॉड्यूलेशन का, चौथा ऑसिलेशन का, 5वां रेगुलेटिंग का। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है?
वोल्टेज को रेगुलेट करना। यानी अगर किसी सेक्शन में ट्रांजिस्टर को आप लगा दोगे और अगर उस सेक्शन में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, अपनी तरफ से अगर वोल्टेज वहाँ पर कम पहुँच रहा होगा तो अपनी तरफ से बना के वोल्टेज आगे भेज देगा, और अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा होगा तो वो ज़्यादा वोल्टेज को रोक के जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उसको फुलफिल करता रहेगा। तो इसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटिंग करना। बात समझ में आई? तो ये इतने सारे काम होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स के। किसी को कोई कंफ्यूजन है? बता भैया। चलिए लिखिए, डेफिनेशन की हेडिंग डालिए। सबसे पहले जहाँ पर सिंबल नंबर लिखा था उसके नीचे लिखिए डेफिनेशन, परिभाषा। लिखिए, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? ये मतलब क्या होता है, कौन सा नहीं, क्या होता है बताओ, कोई भी बता दे। एक्टिव कंपोनेंट नहीं, पावर नहीं आती। बताओ एक्टिव कंपोनेंट कौन क्या होता है, कैसे परिभाषित करोगे एक्टिव कंपोनेंट? चलो पहले लिखो फिर बताओ। एक्टिव ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। इसकी तीन पिनें होती हैं। इसकी तीन पिनें होती हैं। जो क्रमशः बेस, एमीटर और कलेक्टर होती हैं। बेस, एमीटर और कलेक्टर होती हैं। बेस, एमीटर और कलेक्टर होती हैं। कलेक्टर सर ये तीनों नहीं चल पाएगा। सर तीनों टाउन के नाम है ये? हाँ, तीनों पिनों के नाम है। अब लाइन जोड़ के लिखिए, ट्रांजिस्टर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, लाइन छोड़ के लिखिए। नंबर एक, PNP। PNP पूरा नाम लिखिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और दूसरा लिखिए NPN, उसका नाम लिखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। देख लिया? चलिए वर्किंग की हेडिंग डालिए। वर्किंग, कार्य। सबसे पहले साइड हेडिंग बनाइए, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन साइड हेडिंग, AMPLIFICATION, एम्प्लीफिकेशन। इस पे लिखिए, ये आवाज़ को कम और ज़्यादा करने का काम करता है। ये आवाज़ को कम ज़्यादा करने का काम करता है।
वर्तमान समय में